रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है। पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए। लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। डाली मछली को अनार खिला देती है तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है, लेकिन मछली जूस नहीं देती है, तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से बेहाल होता है तो किसान घर की सारी आइसक्रीम खा जाता है। फिर भी गर्मी नहीं कम होती तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक तरबूज का ट्रक ले आता है। किसान तरबूज का ठंडा जूस बनाकर पी जाता है। फिर भी गर्मी कम न होती है तो फिर से कबूतर के पास जाता है। अब कबूतर संतरे का ट्रक ले आता है। किसान संतरे का जूस पी जाता है। फिर भी गर्मी कम नहीं होती तो कबूतर करेले का जूस लाता है। किसान जूस को पी लेता है और किसान ठीक हो जाता है और बर्फ की बारिश होने लगती है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।